प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर था, लेकिन इस पेपर का वही हश्र हुआ जो विगत कई वर्षों से पेपर का होता आया है। यानी नकल माफिया फिर सरकार के आगे निकल गए और सरकार उनके आगे नतमस्तक हो गई या फेल हो गई, ये कह सकते हैं। सीधे सीधे अगर कहें तो सरकार नकल माफिया के आगे फेल हो गई। कुछ तो पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ में पुलिस की सतर्कता के चलते कुछ तो नकल माफिया पकड़े गए, लेकिन कुछ ऐसे रहे जो कि सफलतापूर्वक अपनी नकल करने में सफल हुए और वहां से निकल चुके हैं। यानी उनका पेपर मेरिट अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एसआई भर्ती में यही मामला सामने आया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए जो कि नकल करते हुए पकड़े गए। वीडियोज क्लिप आई, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो लोग नियुक्ति पा गए हैं। वही स्थिति हुई लेखपाल में, वही वीडियो में हुआ था, वही इसके पहले जूनियर असिस्टेंट में हुआ था, वही पेट में हुआ, वही टेट में हुआ। आखिरकार ऐसा कौन सा सिस्टम है कि सरकार इसे पकड़ नहीं पा रही और नकल माफिया इस पे हावी होते चले जा रहे हैं। उन बच्चों से पूछिए जो भीग भीग करके जा कर के अलग अलग सेंटरों पे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के पहुँचे हैं, और वहाँ पेपर दे करके जब वो ये सुनते हैं कि पेपर जो है लीक हो गया, तो उनको पेपर के अच्छे बुरे होने से ज़्यादा सदमा इस बात का लगता है कि पेपर लीक हो गया। सरकार के ऊपर एक बात से जो भरोसा जनता जताती है, वह भरोसा कहीं ना कहीं छिनता चला जाता है। जब कोई पेपर देने व्यक्ति जाता है तो उसके मन में यह संशय बना रहता है क्या पेपर लीक नहीं हो जाए, कहीं लीक ना हो जाए। और जब वहाँ से निकलता है तो ये बात न्यूज में आ ही जाती है कि पेपर लीक हो गया। कुछ पकड़ लिए जाते हैं, कुछ पकड़े नहीं जाते हैं। चलिए, जो पकड़ लिए गए वो तो अच्छा हुआ, उनको जो भी दंड देना है उत्तर प्रदेश के नियम के अनुसार उनको तो दंड दिया जाएगा, कानून के नियम के हिसाब से जो दंड देना दिया जाएगा। लेकिन जो नहीं पकड़े गए, जो सफल हो गए, निकल गए, किसी कारण पर सफलता पा गए, उनकी मेरिट तो हाई जाएगी। आप खुद अपने विचार से सोचिए कि एक बच्चा जो परिश्रम करके ला रहा है, इस पेपर में 75% करना अपने आप में तीखी खीर था। लेकिन मैंने उसके बावजूद इसके पहले कट ऑफ वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 78% तक पाने वाला व्यक्ति 100% सफल होगा। तो अब बताइए, जो बच्चा परिश्रम किया, दिन रात आंख फोड़ करके पढ़ा और 70%, 75%, 80% स्कोर किया, लेकिन इसलिए असफल हो गया कि एक बच्चे ने सिर्फ सोया और उनके पापा ने पैसा इकट्ठा किया था, चाहे वो नंबर 2 की कमाई से, नंबर 4 की कमाई से, नंबर 16 की कमाई से, वाट एवर। लेकिन उसके बावजूद वह बच्चा जो है जाकर के पेपर में नकल पा गया और नकल करके सॉल्व कर लिया। उसका मेरिट अच्छी हो गई, 80%, 82%, 85% मेरिट किया, और वह बच्चा कल लेखपाल बन के आएगा। तो लेखपाल जब वो बन के आएगा पैसा दे करके, तो वह बच्चा कितना ईमानदारी से शासन करेगा, कितना ईमानदारी से काम करेगा, ये बात अपने आप में ही प्रश्न चिन्ह है। और इसे कहने की आवश्यकता नहीं, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है, अवगत है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल है, और मैंने सीधे थंबनेल में लिखा कि नकल माफिया के आगे सरकार फेल, और सरकार को ये अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये आरोप प्रत्यारोप लगा करके कि सपा काल में और नकल होती थी, बसपा काल में नकल होती थी, ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है टीवी पे, ये दुखद है। एक प्रदेश के लिए दुखद है, जनता के लिए दुखद है। आप सच्चे अगर देशभक्त हैं, सच्चे प्रदेश भक्त हैं, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाइए और उनसे कहिए और लोगों तक पहुंचाएं। यह वीडियो सरकार के उन महकमे तक जाना चाहिए जिन्हें ये बैठ करके टीवी डिबेट में कहते हैं कि इससे पहले सपा सरकार में नकल हुई। तो फिर अगर सपा सरकार में नकल हुई तो जनता ने आपको चुन करके सत्ता दिया, तो इसलिए नहीं दिया था कि आप भी नकल करवाएंगे। एक डिबेट पे बैठ करके लोग सपा सरकार, बसपा सरकार, इन सरकारों को कोस रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि बच्चे कैसे कैसे पेपर देने जाते हैं, कैसे कैसे साल भर से एक भर्ती का इंतजार करने वाला बच्चा जब पेपर दे करके इस तरह से लौटेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। आपको दो एक वीडियो दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये पुलिस वाले भाई साहब हैं। अब ये भाई साहब जो हैं यहाँ पे पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं, और ये पुलिस वाले भाई साहब यहाँ पे पेपर को पकड़े हुए हैं, और पेपर को पकड़ने के बाद यहाँ पे आपको बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि बच्चे की ओमार सीट है जिस पे वो गोला कर रहा है, ये उसका पेपर है। लेकिन इसके बीच में एक पेपर यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा है। जिस पेपर की पर्ची, यहाँ देखिए बहुत छोटे छोटे डाट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जिस पेपर की पर्ची पे ये भरा गया है, क्या भरा गया है, उसके आंसर भरे गए, और इसी आंसर को बच्चा देख करके इस ओमार सीट में भर रहा था, जिसे पुलिस वाले भाई साहब पकड़े हैं। ये देखिए, वो पुलिस वाले भाई साहब हैं, और ये बच्चा पकड़े जाने के बाद अपना दिखा रहा है। पुलिस के विभाग के द्वारा कई ऐसी जगह पे, जैसे मेरठ में और कई जगहों पे पकड़े जाने के बाद, प्रयागराज में पकड़े जाने के बाद उस चीज़ को दिखाया गया।
एक वीडियो ऐसा है जिसका अभी तक कोई वो मूल्यांकन नहीं किया गया है कि उसके बारे में सत्यता का प्रमाण नहीं किया गया है, चूँकि इसमें नाम भी लिखा गया है। तो मैं आपको इसके पहले मैं दिखा दूं कि नाम हम मिटा देते हैं, चूँकि नाम आप वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिए, ये कोई बहन जी हैं और ये पेपर देने गई हैं, और पेपर देने से पहले इनके देखिए ओमार सीट पेपर के जो प्रवेश पत्र है इसके ऊपर ए आंसर की भर के बैठी। ए का डी है, बी का सी है, सी का 3 का बी है, 4 का सी है, एक मतलब ये अब इसकी प्रमाण तो नहीं है, इसका कोई प्रमाणित जांच नहीं हुई है। लेकिन अगर इस बात को सही माना जाए कि ये सच में ऐसा है तो ये बहुत दुखद है एक प्रदेश के लिए। अब कहाँ तक सही है इस बात की जानकारी अभी मुझे नहीं है। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे आपके भी पहुंचा होगा, हो सकता है और लोगों के पास पहुंचा हो। लेकिन अगर ऐसा है तो ये प्रदेश के लिए दुखद है। हालांकि यहाँ पे देखिए 31 तारीख भी लिखा गया, डेट यहीं की, समय यही का है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ तो सार्थकता है। और ये पेपर कहाँ पे दे रही हैं, पेपर आप देखिए इनका दे रही पेपर है जो है प्रयागराज में पेपर दे रही हैं। और प्रयागराज से ये हाईलाइट हुआ है कि ये मामला जो है कि इनको पेपर में ये पकड़ी गई नकल करते हुए, और ये नकल में चिट बना करके जो ले गई हैं आंसर की भर करके। इसका मतलब पेपर पहले से आउट हुआ है या पेपर सॉल्व होने के दौरान इसका प्रिंट आउट निकाल करके, या चाहे जैसे कोई ना कोई माध्यम तो लगाया गया है जिससे पेपर बाहर गया है और सॉल्व करके पर्ची क्लास में भेजी गई है, जिससे बहन जी जो है पर्ची को रख करके पेपर को बड़े आसानी से सॉल्व कर रही थी मुझे लगता है। और पुलिस वाले भाई साहब पहुंच गए होंगे, कहे होंगे सिस्टर चलो तुम्हें ले चलते हैं ससुराल तुम्हारे, और ये ससुराल पहुंच गई। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में जो मामला फैला हुआ है ये बहुत दुखद है। खास करके नकल माफिया हावी होते जा रहे हैं और सरकार इनके आगे नतमस्तक है। ये प्रदेश के लिए दुखद न्यूज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं, कुछ कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर हम लोग मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी और वीडियो में किसी और जानकारी साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।